गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन एक अलग है कि अगर जो हमें गिवन है, दो प्लेन गिवन है। सपोज करो एक प्लेन ये है π1, एक प्लेन हमारे पास ये है π2, राइट। और इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक प्लेन हमारा पास हो रहा है π3। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। अगर जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक प्लेन जा रहा हो तो उसकी इक्वेशन हमें चाहिए। तो सपोज करो कि पहली जो प्लेन है वो नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ी है, लास्ट वीडियोस देखी मेरी आपने, तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर दो इक्वेशन मैंने लिख ली, एक इसकी और एक इसकी, दोनों की। तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो हो के जाएगा प्लेन, उसको जो हम देते हैं वो इस तरीके से देते हैं बेटा, r डॉट, ये वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, n1 वेक्टर n1 प्लस लेमडा n2, राइट, इज इक्वल्स टू d1 प्लस लेमडा d2। ये हमारा जो है ये वेक्टर फॉर्म आ गई नए प्लेन की इक्वेशन। जो ये π3 को हम अगर जो देखें तो ये नए प्लेन की इक्वेशन है। इसी की अगर जो कार्टेशियन फॉर्म देखना चाहेंगे तो हमें लेना पड़ेगा a1i प्लस b1j प्लस c1 के लेट कर लेते हैं, n2 के लिए a2i प्लस b2j प्लस c2k, राइट। तो और r के लिए हम लिख लेते हैं xi yj प्लस zk, राइट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 एक ब्रैकेट में और प्लस लेमडा इंटू a2। इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो इस तरीके से डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई बेटा। तो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, राइट। और ये आपका वेक्टर फॉर्म। तो जिस भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी हो प्लेन की, उस फॉर्म में आप इसको फाइंड कर सकते हो, या जिस फॉर्म में भी उसने पूछा हो। एक अब नई बात आती है इसी में ही, सेकंड बात, कि दो लाइन है, सपोज करो दो लाइन है, एक पॉइंट a1 से होके जाता है, एक पॉइंट a2 से होके जा रहा है, राइट। दो हमारे पास पॉइंट हैं a और सपोज करो b, इनसे दो लाइन जा रही हैं। ऑब्वियसली ये किसी ना किसी के पैरेलल होगी, तो हमने b1 वेक्टर के पैरेलल ले लिया, और ये पैरेलल होगी तो हमने इसको b2 पैरेलल वेक्टर के ले लिया इसको। इन दोनों लाइन को हमें प्रूफ करना है कि एक प्लेन पर है ये। तो प्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, टू लाइंस, राइट। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। ए बी को अगर जो मैंने ज्वाइन किया और ए बी मैं फाइंड करना चाहूँ तो आप कहोगे कि ये a2 माइनस a1 बनता है b का पोजीशन वेक्टर, जो कि b के मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे ओरिजिन से। अगर जो ये ये a2 है और a के पॉइंट जो है पोजीशन वेक्टर a1 है, तो a2 माइनस a1 हो गया ab। अच्छा, ये b1 और b2 जो कि इन दोनों के पैरेलल हैं, अगर जो मैं b1 का b2 से क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, तो आपको मैंने बताया था कि दो वेक्टर हों और b1 और b2 और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो वो उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर जाती है, उन दोनों के परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पर b1 क्रॉस b2 जो जाएगा वो एक तरीके से उस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर जाएगा, राइट, इसकी डायरेक्शन इन दोनों का। तो अगर जो मैं इसको देखूँ और इस दोनों पॉइंट को, अगर ये एक ही प्लेन पे हैं ये दोनों लाइन, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन भी उसी प्लेन पे होगी, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, राइट। तो इस तरीके से हम ये कोप्लेनरिटी की कंडीशंस हैं, दो लाइन का कोप्लेनर कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर 0 आ गया ये वैल्यू पुट करने पे तो वो दोनों लाइन कोप्लेनर हुई। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए मैं आपको बताऊं कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखना होगा x1 y1 z1 लेट कर लो और x2 y2 z2। ये क्या क्या है, ये a1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है,
ये A2 पॉइंट के वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। ये अगर जो हमारे पास हैं और हमारे पास जो B1 और B2 हैं वेक्टर जिनके पैरेलल हमने लिया था अभी, वो A1 B1 C1 है और B2 जो है वो A2 B2 C2 है, राइट। ये पॉइंट्स हमें दे दिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में कोप्लेनरिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस कैसे क्या कंडीशन दिखाएंगे, देखो इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में दिखाते हैं और ये है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। 3 कॉलम में हम लिख लेंगे। यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 इस तरीके से इज इक्वल टू 0। अगर जो सॉल्व करके 0 आ जाता है तो दोनों लाइन कोप्लेनर होती हैं। इसमें क्वेश्चन वो चेंज करके दे सकता है, वो पहले से ही कह देगा कि 2 लाइन ये कोप्लेनर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको ये सिचुएशन यूज करके इज इक्वल टू 0 रख के वो वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, राइट। और मैंने बताया था कि एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें प्लेन में नहीं है आपके पास, ना लाइन के बीच में एंगल, ना प्लेन्स के बीच में एंगल, ना ही लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। तो हमारा 1 या 2 टॉपिक और रहते हैं जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो थैंक यू गाइज, आप इसको अब नोट डाउन करें अपनी कॉपी में और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।